सुप्रभात बच्चों। विद्यादास मुंदड़ा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय में ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में संस्कृत विषय में पढ़ेंगे समास। समास, पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। समास यानी संक्षिप्त में लिखना। संक्षिप्त में लिखना ही क्या है, समास कहा जाता है। अब ये समास किस प्रकार करते हैं, क्या होता है, वो आगे देखो। संक्षिप्त में लिखना समास है जब अनेक पद मिलकर एक पद बनाते हैं तो वह समास कहा जाता है। यानी अनेक पदों को हम एक पद में छोटे रूप में संक्षिप्त में लिख देते हैं, उसे समास कहा जाता है। समास में हम एक तो होता है समास और दूसरा होता है समास विग्रह। तो जो छोटे रूप में लिखते हैं उसे कहते हैं समास, और फिर से उन्हें अलग अलग करके लिख देना होता है समास विग्रह। तो परिभाषा देखेंगे इसकी पहले। दो या दो से अधिक पदों शब्दों को मिलाने या जोड़ने को समास कहते हैं। दो पदों को मिला के जोड़ के लिख देना ही क्या है, समास कहा जाता है। जैसे महान च असौ ऋषि, अर्थात महान है जो ऋषि, उसे हम समस्त पद बनाकर समास करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, महर्षि। महान है जो ऋषि, उसे क्या कहेंगे, महर्षि। तो इसे इन दो पदों से हटाकर हमने इसे छोटे रूप में लिख दिया, तो यही क्या है, समास। समास कैसे करेंगे? समास करते समय पूर्व शब्द की विभक्तियां कौन सी होती है शब्दों की? जैसे शब्दों के बीच में का आ जाता है, के आ जाता है, की आ जाता है, मैं, पे, पर, से, द्वारा। तो ये जो विभक्तियां हैं, समास करते हैं तो ये बीच की विभक्तियां हटा दी जाती है और अंत में विभक्ति रहती है। अंत में जैसे विसर्ग है, द्वितीय विभक्ति का है, तो अंत में विभक्ति रह जाती है। और बीच की ये विभक्तियां का, के, की, मैं, पे, पर, ये हटा के हम सीधा छोटे रूप में लिख देते हैं, तो उसे समास करना कहा जाता है। दूसरा हमारा है समास विग्रह। समास विग्रह कैसे करते हैं? समस्त पद को अलग अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद को छोटे रूप में लिखे हुए समस्त पद को जब हम फिर से अलग अलग करके लिख देते हैं तो उन्हें समास विग्रह कहते हैं। अब हम जानेंगे समास के प्रकार कितने बताए गए हैं। अपने अपनी विशेषता के अनुसार समास को कितने भागों में बांटा है, पहचान के अनुसार उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो समास को 6 भागों में बांटा गया है। 6 प्रकार के होते हैं समास। सबसे पहले है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा द्विगु समास और छठा है बहुव्रीहि समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं जिनकी सबकी अपनी अलग अलग पहचान होती है, विशेषता होती है, तो इनको अलग अलग हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या है, इसमें देखेंगे। इस समास में पहला पद अव्यय, जिस प्रकार इसके नाम से ही ज्ञात होता है अव्ययीभाव समास, तो इसका पहला पद होता है अव्यय और दूसरा पद होता है संज्ञा। अव्ययीभाव समास युक्त पद जो होते हैं उनकी पहचान कैसे होती है? एक तो सबसे पहले उनमें आगे अव्यय दिखाई देता है, और यह पद अव्ययीभाव से युक्त पद जो होते हैं वह प्राय नपुंसक लिंग एक वचन में पाए जाते हैं। नपुंसक लिंग एक वचन में हमें जो पद दिखाई देंगे तो वह अव्ययीभाव समास के पद पहचान है उनकी, और सबसे पहले उनमें होगा पहला पद अव्यय। अब इनको उदाहरण के माध्यम से हम अच्छे से समझेंगे। जैसे हमारा पद है रूपस्य योग्यम, अर्थात रूप के योग्य, तो इसे हम समस्त पद में छोटे रूप में लिखेंगे। तो योग्य के लिए हमारा पद है अनु, और पता है आपको अनु क्या है, अव्यय है। अनु, यथा, ये सब अव्यय होते हैं जो किसी भी वाक्य में कहीं पे भी समान रहते हैं, जिनमें बदलाव नहीं होता किसी प्रकार का, वो होते हैं अव्यय।
तो रूपस्य योग्यम यानी रूप के जो योग्य है उसे हम समस्त पद बनाएंगे, समास करेंगे तो क्या हो जाएगा अनुरूपम। जो अव्यय है वो पहले आ गया और जो संज्ञा पद है वो बाद में आ जाता है अनुरूपम अर्थात रूप के अनुसार। फिर है शक्तिम अनतिक्रम्य अर्थात हिंदी में आपको बताती हूँ शक्ति के अनुसार। तो शक्ति के अनुसार जो कार्य होता है उसके लिए हमारा पद बनता है यथा शक्ति। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। तो ये हमारा अव्यय पद पहले आ गया, संज्ञा पद बाद में, और हमारा पद बन गया यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार दिनम दिनम प्रति अर्थात प्रति एक दिन, एक एक दिन, उसे हम क्या कहेंगे दिनम दिनम प्रति यानी हर एक दिन। तो उसे हम समास करके लिखेंगे तो प्रति जो हमारा अव्यय शब्द है वो पहले आ जाएगा प्रति, और संज्ञा शब्द जो दिनम है वो बाद में प्रतिदिनम। तो इसमें भी ये क्या है, ये अव्यय है, ये भी अव्यय है। तो अव्यय पद पहले है तो ये समास कर दिया हमने, और जो इधर वाला पद है समास को वापिस विभक्तियों को लगा के अलग अलग लिखना, वो क्या है समास विग्रह। दिनम दिनम प्रति, तो इसका समास हुआ प्रतिदिनम। और प्रतिदिनम का हमें समास विग्रह करना हो तो फिर से अव्यय जो है वो पीछे आ जाएगा और दिनम दिनम प्रति। इसी प्रकार है एकम एकम प्रति, एक एक के प्रति, तो शब्द हमारा बना पट्टेकम। तो इस प्रकार ये हमारा है अव्ययी भाव समास।